अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की। और एपिसोड 23 प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो मायशा और पंखुड़ी दोनों डिनर करते हैं साथ में। जो पंखुड़ी है वो खिला देती है मायशा को। फिर मायशा पंखुड़ी को बोलती है आप दवाई ले लो। तो दवाई लेती है। फिर पंखुड़ी भी बोलती है तुम भी ले लेना, तुम्हारे भी तो मेडिसिन है। तो बोलती ठीक है मैं ले लूँगी। ये बोल के फिर जो मायशा है वो वहाँ से जाती है अपने रूम में जाके पहले फ्रेश होती है। फिर वो दवाई लेती है और सो जाती है। लेकिन उसे नींद कहाँ आ रही थी, उसे बस पंखुड़ी की फिक्र थी। तो वो उठती है, पंखुड़ी के पास जाती है तो देखती है पंखुड़ी गहरी नींद में सो रही है। तो जब वो देखती है तो वो उसकी एक बेड की एक साइड पे जाती है, बैठती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी। तो एक वक्त वो सो जाती है वहाँ पे ही, उसके बेड के किनारे पे सर रख के सो जाती है। तो देखते हैं अब आगे। सुबह जो है आज पहली बार जो पंखुड़ी की नींद पहले टूटती है। तो जब वो उसकी नींद टूटती है तो देखती है कि एक साइड पे मायशा आई है और वो साइड पे एक हाथ से उसको पकड़ी हुई है और अपना सर जो है वो बेड पे टिका के सो रही है। तो पंखुड़ी मुस्कुराती है और बोलती कितनी कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी लग रही है। तो बस उसे देखती रहती है बहुत प्यार से। और फिर एकदम से जो उसकी सर पे हाथ रख के सहलाने लगती है। तो जब एकदम से वो छूती है, मायशा एकदम से अंदर से कांप जाती है। वो उसकी बॉडी जो है वो शिवर करने लगती है तो और पसीना आने लगते हैं। तभी एकदम से जो है पंखुड़ी को जब ये देखती है तो एकदम से जो है वो बोलती है मायशा मायशा। तो मायशा एकदम से जो है हड़बड़ा के उठती है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा सपना देख रही हो। तो उठा है तो पंखुड़ी एकदम से बोलती क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो मायशा एकदम से बोलती वो हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तो उसके हाथ काँप रहे थे तो पंखुड़ी उससे बोलती बैठो यहाँ पे, क्या हुआ? उसके जो बेड साइड के पास एक पानी का बोतल होता है तो देते हैं, बोलते पानी पी लो पहले। तो वो पानी पीती है। तो पंखुड़ी पूछती कि क्या हुआ? तो बोलती कुछ नहीं। तो बोलते ना क्या हुआ बोलो मुझे, इतनी तुम इतनी डर क्यों गई? तो बोलते कुछ नहीं। तो जो है उसकी जो मायशा की आंखें एकदम से लाल हो गई थी। तो पंखुड़ी फिर से बोलती है देखो मायशा क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। तो मायशा बोलती है मैडम कुछ नहीं। तो जो है वो बार बार पूछती है लेकिन वो बताती नहीं। फिर पंखुड़ी बोलती है बाद में देखेंगे ये चीज़ को। तो बोलती ठीक है तुम अपने रूम में जाओ, फ्रेश हो जाओ। और तुम्हें यार इतनी नींद काहे को आती है मुझे पता नहीं। जो बोलते ठीक है तुम जाओ पहले फ्रेश हो और तुम्हें नमाज भी तो पढ़नी है। तो बोलते हाँ हाँ। तो फिर वो जाती है मायशा रूम पे, फ्रेश होती है, फिर वो नमाज पढ़ती है। तो पढ़ने के बाद वो जब नीचे आने के लिए आती है तो एक बार देखती कि देख लूँ पंखुड़ी उठी है या नहीं। तो जब जाती है देखती है रूम में कोई है ही नहीं। इधर उधर देखती है कोई नहीं है। तो नीचे आती है, नीचे भी वो इधर उधर देखने लगती है। तभी एकदम से पलक बोलती कहाँ, किधर? तो मायशा बोलती मतलब? तो बोलती मतलब इधर उधर क्या देख रही हो? तो बोलती वो मैडम को मैंने, तो बोलते तुम्हारी मैडम तो बाहर है। बोलती बाहर क्यों? तो मुझे क्या पता, जाके देख लो खुद। तो जो मायशा है वो डोर के पास आ जाती है क्योंकि डोर से उस साइड पूरा दिखाई देते हैं। तो जब वो डोर साइड पे आती है
तो वो एकदम से देखती है जी झूले की, उसके झूले पे उसकी नज़र जाती है, जहाँ पे पंखुड़ी बहुत आराम से सुकून से बैठी है और बस आंखें बंद करके नेचर की जो हवा है उसको महसूस करती है। उसे बहुत उसे इस तरह देख के मायशा को भी बहुत अच्छा लगता है। तभी एकदम से पलक आती है और बोलती है, देख लिया, अब बुला भी लो, ब्रेकफास्ट करनी है। तो वो बोलते हाँ हाँ मैं बुला रही हूँ। तो वो एकदम से जाती है और बोलती है, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाइए मैडम। तो वो पंखुड़ी बोलती है, वो आँख खुलती है और बोलती है हाँ हाँ चलो। तो ब्रेकफास्ट करते हैं सब लोग। तो जो है ब्रेकफास्ट करने के बाद अबीर और मायशा जो है वो ऑफिस जाने के लिए जा रहे थे, तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती है, मुझे भी छोड़ दीजिए। तो मायशा एकदम से बोलती, नहीं आपको नहीं जाना है। तो पंखुड़ी बोलती, क्यों, मैं क्यों नहीं जाती। बोलती, नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत जाओ, कल से जाओ। तो पंखुड़ी बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तो फीवर भी नहीं है, मैं जाती हूँ, अगर मुझे तबीयत ठीक नहीं लगा तो आ जाऊँगी। तो फिर मायशा कुछ नहीं बोलती। तो फिर ये तीनों जाते हैं। पहले तो स्कूटी नहीं ली थी, वो कार से छोड़ती है। तो जो है उससे पहले चैम्बर छोड़ती है, फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जब पंखुड़ी उसकी मेंटोर की पेन चैम्बर पर जाती है, तो जब मेंटोर उसे देखते तो वो एकदम से आते भाग के और उसे हक करते, बोलती तुम ठीक हो ना। तो पंखुड़ी बोलते, अरे मैं ठीक हूँ, बहुत ही ठीक अच्छी हूँ। तो बोलते, अरे यार तुम तो मुझे डरा ही दिया था, वैसे तुम आज आई क्यों, मैंने तो मना किया है ना। तो बोलते, कोई बात नहीं, मेरी तबीयत ठीक है अब। तो बोलते, आप कहाँ जा रहे हो। पंखुड़ी एकदम से बोलते, तो बेंटर बोलते, हाँ वो एक केस के लिए। तो बोलते, हाँ तो चलिए मैं भी चलती हूँ। तो बोलते, तुम्हें जाना है। तो बोलते, हाँ चलिए। फिर ये लोग जाते हैं और उधर जो है मायशा अपनी काम करने लगते हैं, लेकिन उसे बार बार पंखुड़ी की ध्यान आती है कि वो ठीक होगी कि नहीं। लेकिन अब वो उसके हालचाल पूछे कैसे, किससे पूछे। तो वो सोच में डूबे हो गई थी कि यार अब क्या करे, किससे पता चला। अगर उनको डायरेक्ट कॉल करूं तो वो पता नहीं क्या क्या सोचेगी, वो फिर से मुझे परेशान करेगी, बोलेगी कॉल करते हो इतनी फिक्र क्यों, ये वो। एक तो इनके सवाल बहुत होते हैं, अब किससे पता लगाए। तो अचानक उसके दिमाग में आता है कि उसकी जो मैडम की है उसका नंबर है उसके पास। तो वो बोलती है, उनको एक कॉल करके देखते हैं क्या क्या बोलते हैं। तो वो एकदम से जो है पंखुड़ी के मेंटर जो है उनको कॉल करती है। तो वहाँ का सिचुएशन क्या होता है, जो पंखुड़ी है वो दूसरी साइड पे थी बैठी हुई, और जो उसकी मेंटर है वो बात कर रहा था वो जो गार्जियन से। तो जब उनके फ़ोन पे कॉल आती है अननोन नंबर से, तो फ़ोन रिसीव करते हैं, क्योंकि जब पहली बार कॉल किए थे तो उन्होंने नंबर सेव नहीं की थी। तो अब जब कॉल आती है तो अननोन नंबर थी, तो उन्होंने एक बार काट दी थी फ़ोन। तो फिर जब मायशा कॉल करती तो एकदम से उठा लेती है, बोलते हैं हाँ हेलो कौन। तो मायशा एकदम से बोलती है, जी नमस्ते। बोलते हाँ नमस्ते, आप कौन। तो बोलती है, मैं मायशा हूँ। तो जब वो मायशा बोलती है तो वो समझ जाती है कि कौन है। तो बोलती है, क्या हुआ, पंखुड़ी की फ़ोन। तो बोलती, नहीं नहीं उनकी फ़ोन उनके पास है, मुझे आपसे बात करनी थी। तो बोलते, अच्छा बोलिए। तो बोलती, प्लीज़ उनको मत बताइएगा। तो वो थोड़ी सी मुस्कुराती है उसकी मेंटर। तो बोलती है, क्यों, आपको क्यों उनको नहीं बताना है। तो बोलती है, नहीं बताना है। तो बोलते, अच्छा ठीक है आप बोलिए तो सही, क्या बात करनी है। तो बोलते,
नहीं, मुझे बस इतना पूछना है कि वो ठीक है। तो वो फिर से मुस्कुराती है, बोलते अच्छा हाँ ठीक ठाक ही लग रही है। तो बोलते ठीक ठाक लग रही है मतलब आप ठीक से बताइए ना, क्या वो ठीक है? उनका फीवर फिर से तो नहीं आया? उन्होंने मेडिसिन ली है कि नहीं? क्योंकि तब तक जो है वो लंच टाइम ओवर हो चुका है, इसलिए उसने पूछा कि खाना दाना खाया कि और मेडिसिन लिया कि नहीं, ये पूछती है। तो उसका जो मेंटर है पंखुरी का, वो बोलती है अरे आप ये बात उससे भी तो पूछ सकते हो, उसने खाना खाया कि नहीं, मेडिसिन ली है कि नहीं, आप फीवर है कि नहीं, कैसा लग रहा है आप, ये आप उससे भी तो पूछ सकती हो। तो मायशा एकदम से बोलती अरे पर मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, मैं उनसे पूछ नहीं सकती, आपसे पूछ रही हूँ, आप प्लीज़ बता दो ना। तो वो ज़्यादा छेड़ती नहीं है मायशा को, बोलती हाँ आप परेशान मत हो, वो ठीक है बिल्कुल मेरे साथ ही है। तो बोलते आप उनके सामने बात कर रहे हो? तो वो एकदम से हंसती, बोलती नहीं मैं उसके सामने बात नहीं कर रही हूँ, वो दूसरे साइड पे है, मेरी बात नहीं सुन सकते। तो बोलते अच्छा ठीक है, ओ एक रिक्वेस्ट है। तो बोलते हाँ बोलिए, उनका थोड़ा ध्यान रखना। तो बोलती है क्यों, आप नहीं रखते हो क्या? तो महेश एकदम से हाँ रखता हूँ, लेकिन वो तो घर में है। तो वो फिर से मुस्कुराती है। तो वो बोलती ठीक है, आप फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूँगा उसका। तो बोलती है और हाँ प्लीज़ उनको मत बोलिएगा कि मैंने आपको कॉल की थी। तो वो बोलती है तो ये हमारे बीच सीक्रेट रहना पड़ेगी, सीक्रेट रखना पड़ेगी। उसके जो मेंटर है वो बोलती है पंखुड़ी की। तो मायशा भी बोलती है हाँ अगर ये सीक्रेट रही तो अच्छी बात है। तो बोलती ठीक है, इससे तो अगर एक शर्त है। तो बोलती कौन सी शर्त? मुझे आपसे दोस्ती करनी है। वो जो टीचर है वो बोलती है। तो मायशा को थोड़ी सी अजीब लगती कि इनको मुझसे दोस्ती क्यों करनी है, लेकिन वो फिर सोचती है कि अगर इनसे दोस्ती करे तो अच्छी बात है ना, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ पंखुड़ी को तो इनसे जान सकेगी। तो ये इसलिए वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, हम दोस्त हैं। तो बोलते तो दोस्ती पक्की? तो बोलते हाँ। तो ये बोल के वो लोग कुछ देर बोलती है पंखुड़ी के बारे में कि मेडिसिन लिए, ये वो बातें करके वो जो है वो कॉल कट कर देती है। पंखुड़ी जो है वो एकदम से आते बोलती आप किससे बात कर रहे थे मेरी तरफ देख देख के? तो बोलती क्यों, मैं आपकी तरफ नहीं देख सकती? तो बोलते नहीं देख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो वो बोलती है आप इतनी भी फेमस नहीं है डॉक्टर पंखुड़ी, मैं आपके तरफ देख के बात करूँ? तो पंखुड़ी एकदम सासते बोलते आप ये इंसल्ट थी या कुछ और? तो बोलते नहीं इंसल्ट तो नहीं है फिलहाल। तो बोलते आप भी ना। तो फिर ये लोग अपना जो केस है वो देखते हैं। फिर देखने के बाद फिर जो है वहाँ लेट हो जाता है, शाम की 6-7 बज जाते हैं। तो अपन उधर जो है अबीर और मायशा वो लोग अपना अपना काम सब समेट रहे थे, क्योंकि अब घर जाना है। इधर जो पंखुड़ी है वो बोलती कि लेट तो हो गई है, मैं घर जाती हूँ। तो बोलते हाँ तुम घर जाओ, अकेले जा पाओगे ना, स्कूटी लाई हो? तो बोलती नहीं स्कूटी नहीं लाई, वो जीजा जी ने सुबह छोड़ के गए हैं कि अब तबीयत थोड़ी ख़राब है, स्कूटी चलाने ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है 1-2 दिन। तो बोलते हाँ हाँ ठीक किया है, तो तुम कैब कर लो, मैं कैब बुकिंग कर देता हूँ। तो वो बोलती है मैं खुद कर लेती हूँ ना। तो डॉक्टर बोलता है अरे इतना तो कर ही सकते हैं तुम्हारे लिए। तो वो हंसते बोलते ठीक है। तो कैब बुक करती है पंखुड़ी के लिए। तो पंखुड़ी जो है वहाँ से निकल जाती है। वो घर के रास्ते में ही थी कि अचानक उसकी नज़र जो है बाहर जाती है, एक साइड पे जो 2 लड़के हैं
एक लड़की को ज़बरदस्ती खींच के एक कार में जो है वो ज़बरदस्ती अंदर ले जाने की कोशिश करती। तो जब पंखुड़ी वो एकदम से बोलते अंकल ज़रा गाड़ी रोकिए। तो बोलती क्यों? बोलते रोकिए ज़रा। तो बोलते रोकती है। फिर जो है वो एकदम से जो है उस साइड पे जाते हैं और एकदम से बोलती क्या कर रहे हो तुम सब, तुम दोनों कहाँ ले जा रही हो इसको? तो वो लड़की जब देखती है पंखुड़ी की तो एकदम से जो है उन दोनों से एकदम से हाथ झटक के वो भाग के आती है और पंखुड़ी के पीछे बोलती दीदी 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 वो मेरी मदद करो, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती उठा रहे हैं। तो बोलती ज़बरदस्ती उठा रहे हैं? तो जब वो लड़का जो है पंखुड़ी को देखता है तो बहुत अजीब नज़रों से देखता है, क्योंकि पंखुड़ी खूबसूरत तो बहुत थी। तो जब वो देखता है तो दूसरे लड़के को इशारा करता है। तभी जो है वो जो कैब वाला है, जो कैब का ड्राइवर है, वो भी आने लगते हैं और बोलते हैं मैडम क्या हुआ? तो जब वो दो बंदे आवाज़ सुनता है तो वो लोग कार में बैठ के एकदम से भाग जाता है। तो वो लड़की बोलते थैंक यू। वो एकदम से हक करती है पंकज और बोलती है थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी मदद की है। तभी जो बोलते लेकिन एक बात बताओ ये लोग थे कौन? तो बोलती ये कॉलेज के हैं, कुछ कॉलेज में ही थे, मेरे कॉलेज में है, पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे नहीं है जी। ये करीब 1 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। गंदी गंदी बातें बोलते हैं, गंदी गंदी पिक्चर सेंड करते हैं, मेरा हर जगह फॉलो करते हैं। मैं तो घर से निकलती भी नहीं हूँ डर से। आज थोड़ी सी ज़्यादा इमरजेंसी थी तो मैं निकली तो ये लोग मुझे ज़बरदस्ती उठा रहे थे। तो बोलते तुम पुलिस कंप्लेन कर दो। तो बोलते मैं नहीं चाहता कोई भी प्रॉब्लम हो ये वो। तो हमारी जो डॉक्टर पंखुड़ी है वो उसको थोड़ी सी काउंसलिंग करती है, मोटिवेट करती है कि करना चाहिए, तुम्हारा खुद का जो है हिफाजत अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी है। सामने वाला इंसान तुम्हें कमज़ोर ना समझे, तुम्हें खुद के लिए तो कुछ करनी होगी ना। इतनी कमज़ोर होके तो कैसे होगा? एक लड़की को पहले खुद का हिफाजत करना सीखनी होगी। तो वो बहुत कुछ बोलती है तो वो लड़की थोड़ी सी मोटिवेट होती है, बोलती ठीक है मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा। तो बोलती ठीक है तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो। तो वो कैब कल के पास जाता है और वो पूछती है अंकल जी यहाँ पे करीब कोई पुलिस स्टेशन है? तो बोलते हाँ है। तो बेटा लेकिन क्यों? बोलते हैं नहीं आप हमें वहाँ पे छोड़ दोगे क्या? तो वो कैब वाला बोलते बेटा ये सब मामलों में मत पड़ो, जिसका है उसको देखने दो। तो वो एकदम से बोलते हैं अंकल इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, अगर एक इंसान की मदद नहीं करेगी तो क्या होगा? अगर हम लोग ही यही सोच रखेंगे कि जिसका प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करे तो ऐसे कैसे होगा ना। हमें आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद तो करनी होगी ना, स्टैंड लेना होगा, यही तो इंसानियत है। तो अंकल भी बोलते हैं हाँ ठीक है मैं छोड़ देता हूँ। तो ये लोग जाते हैं। जब अबीर और मायशा वहाँ पे उस रोड पे से ही आ रहे थे, मतलब कि उस रोड से ही आ रहे थे कार पे, तो वो देखती है कि मायशा जो पंखुड़ी है, मायशा देखती है पंखुड़ी जो है वो एक कैब पे बैठती है, उसके साथ एक लड़की है। तभी वो एकदम से बोलती है सर ये मैडम है ना? तो अभी देखती है तो कौन मैडम? बोलती पंखुड़ी मैडम देखो आप। तो देखता है कि हाँ वो जब बस बैठने ही वाली थी तो देखती है हाँ वो तो है। बोलती ये यहाँ पे उनके साथ कौन है? तो बोलते मुझे क्या पता। तो बोलते चलो। तो वो लोग उतरते हैं लेकिन तब तक ये लोग कैब में बैठ जाते हैं और कैब स्टार्ट हो जाती है। तो अभी बोलते अरे बैठो, पीछा करते देखते कहाँ जाते हैं, फिर हम लोग उसे ले आएंगे। तो बोलते हाँ हाँ चलिए। तो जाते हैं कैब के पीछे, क्योंकि
ये तो घर के पास के एरिया है, तो शायद जो है पंखुड़ी घर वापस आ रही थी, तो फिर अब जा कहाँ रही थी ये होती है उन दोनों के मन में। तो वो लोग पीछे पीछे जा रहे थे, तो जाते जाते देखती कि एक पुलिस स्टेशन के बाहर कैब रुकती है। तो अबीर बोलते है ये पुलिस स्टेशन क्यों आई? तो मायशा बोलते मुझे क्या पता। तो बोलते यार चलो तो देखे। तो बोलती है, मायशा बोलते कि चलिए देखते। तो अभी बोलते तुम जाओ, मैं गाड़ी थोड़ा सा पार्क करके आता हूँ, वरना पता नहीं कौन सा केस ठोक जाए। तो बोलते ठीक है, आप आइए। तो वो निकलते हैं गाड़ी से। तब तक जो है पंखुड़ी उस लड़की को लेके पुलिस स्टेशन जाते हैं, और वो वहाँ पे बोलते कि हमें एक कॉम्प्लेन लिखानी है। तो बोलते हैं हाँ, किसके नाम पे? तो वो जो लड़की है, वो लड़की दो लड़के का नाम बोलती है। तो जो इंस्पेक्टर है बोलते हैं, वो लिखता है कंप्लेन, वो दायर करता है, कंप्लेन लिखता है। तो बोलते हैं क्या आप क्या आपके पास दोनों का कोई फ़ोटो या कुछ है? तो वो लड़की बोलते हाँ मेरे पास है, मैंने पहले क्लिक कर दी थी। तो वो फ़ोटो दिखाते, लेकिन जब फ़ोटो दिखाते तो इंस्पेक्टर थोड़ा अजीब बिहेव करते। बोलते ये तो पंखुड़ी एकदम से बोलती ये क्या आप पहचानते हैं इन दोनों को? तो बोलते नहीं नहीं, मैं पहचानता नहीं। तो वो नज़रें इधर उधर करते हैं। पंखुड़ी को कुछ शक तो हो जाती है। तो बोलते देखिए आप कंप्लेन जो लिखा है वो पेपर देना ज़रा। तो वो जो कंप्लेन शीट लेती है और उसका एक पिक ले लेती है। तो इंस्पेक्टर बोलते ये क्या कर रहे हो आप? तो बोलते अरे सबूत कि आपने कंप्लेन दायर की है। आगे पता चला कि क्योंकि हमारे यहाँ तो ये बहुत होते हैं कि भाई कंप्लेन ही उधार हो जाती है, वैनिश हो जाती है। पता चलता है कि भाई कोई कंप्लेन ही नहीं की। तो इसलिए कि हमने ये सबूत है कि हमने यहाँ पे आके कंप्लेन की है, बस इतना ही। और तब तक मायशा एकदम से आ जाती है और पीछे से बोलती है मैडम आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो पंखुड़ी जब आवाज़ सुनती है तो पीछे मुड़ती है, तो देखती है कि मायशा को। तो वो थोड़ा वो उसको शौक लगता है कि ये यहाँ क्या कर रहे थे। बोलते वो एकदम से बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलते मैं पहले आप बताइए आप यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलते हैं हाँ बाद में बताऊंगी, तुम रुको। तो वो जो और भी कुछ चीज़ें होती है वो करती है। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। तो वो लड़की है वो पंखुड़ी को हक करती है और बोलती है शुक्रिया, आपने अगर मोटिवेट नहीं की थी तो मैं तो ये चीज़ कभी नहीं कर सकती। तो बोलते देखो, अगर खुद की तुम अगर खुद के लिए अगर स्टैंड नहीं लोगी तो कैसे क्या होगा? दूसरे तुम ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि कोई आए तुम्हारा मदद करे, तुम्हारी हिफाजत करे। ये तो कोई नहीं करेगा ना। खुद के लिए पहले खुद को खड़ा होना होगा। तो बोलते हाँ जी मैं समझ गई। तो ये एकदम से वहाँ पे अबीर भी आ जाता है। तो पंखुड़ी जब अबीर को देखते बोलते आप दोनों यहाँ कैसे? तो अबीर एकदम से बोलता अरे हम तो घर ही जा रहे थे, जाते वक्त देखा तुम्हें कि तुम कैब में बैठ रही हो, तुम्हारे साथ ये लड़की को देखा, तो हम सोचा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए आ गई यहाँ पे। तो बोलते अच्छा। तो महेश एकदम से बोलती है आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, ये तो बोलो। तो बोलती कि ऐसा ऐसा दो लोग इसके साथ इसको ज़बरदस्ती शायद किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरी नज़रों में वो चीज़ अटकी, तो मैंने उतरी कार से। तो मैं इसको उन दोनों से जैसे तैसे छुड़ाई। तो बोली कि पुलिस कंप्लेन भी कर दे। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती इसमें आप इंटरफेयर क्यों किए? बिना कुछ सोचे समझे आप। यार
देखिए, ये मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ये बांग्लादेश है, ये इंडिया नहीं है, आप क्यों नहीं समझती? तुम पंखुड़ी एकदम से बोलते, यार ये क्या कौन सा बिहेवियर है तुम्हारा, मैंने अब क्या कर दिया, तुम सुना किस बात पे रही हो मुझे? तो बोलती यार आपने ठीक है, आप एक लड़की को बचाई, ठीक है मैं समझ गई, इसकी हेल्प की है, लेकिन पुलिस स्टेशन तक आई और कंप्लेंट भी दर्ज करा दी, और आपको पता है वो दोनों कौन है, कहाँ से है? तो बोलती नहीं पता, तो क्या हुआ? तो बोलती नहीं पता, तभी तो प्रॉब्लम है इस। अरे यार कैसे समझाऊं उनको इस चीज़ से? तो आपको आपकी रिस्क है आपकी जान की। तो बोलते अरे मायशा क्या बोल रही हो तुम, कोई रिस्क विस्क नहीं है। अरे इंसानियत तो सोचो यार, एक लड़की को मेरी मदद चाहिए थी तो मैंने मदद की है। तो बोलते हाँ ठीक है, लेकिन अब आपने जो अभी जो कंप्लेन की है, अब आपको तो नहीं पता ना कि वो दोनों कौन है यार। वो दोनों को तो गैंग की कोई हो सकता है। तो बोलते यार तुम क्या क्या सोचती हो, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं होगा। तो बोलते आप थोड़ी ना ये चीज़ समझ सकती हो। तो बोलते मैं समझ सकती हूँ, तुम ज़रा बातें मत बनाओ, चलो यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर प्रॉब्लम होगी भी तो मैं देख लूँगी। तो मायशा थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि उसका परेशान होना भी जायज़ है, क्योंकि एक तो पंखुड़ी यहाँ पे नहीं है, और वो जो दो लड़के हैं उसको तो नहीं पता ना वो कौन है, किधर है, अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। तो अगर वो बुरे लोग होते तो जब कंप्लेन की है तो उस लड़की का तो उस लड़की के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन अब पंखुड़ी के लिए भी तो परेशानी की बात है ना, कि वो लोग तो ज़रूर पंखुड़ी को भी पीछे लगेगा, उसको शायद उस पे आ जाए कि उसने कंप्लेन करने में मदद की है तो उसको चोट पहुंचाना चाहा। तो ये सब चीज़ मायशा की मन में थी कि इसके चक्कर में पंखुड़ी न फंस जाए, उसे कुछ ना हो जाए, उसके साथ कुछ ना गलत हो जाए। तो ये चीज़ वो सब सोच रही है और परेशान हो रही। तभी वो लड़की बोलती कि मैम मुझे घर जाना है। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती देखो तुमने जहाँ भी जाना है हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो अभी भी बोलता है हाँ हाँ उठो। तो अभी जो है वो गार लेके आता है तो सब लोग बैठते हैं, लेकिन मायशा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल भी हो सकता है ना वो दोनों। तो अगर क्रिमिनल हुआ तो पंखुड़ी के लिए बहुत रिस्की बात है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, वो टेंशन में आ जाती है। एक दो बार अभी देखता है उसकी तरफ, लेकिन वो तब कुछ कहता नहीं है। ये लोग पहले उस लड़की को छोड़ती है और घर आते हैं। जब घर आते हैं तो अपने रूम में जाती है। मायशा पहले अपनी मॉम के पास जाती है, वह बोलती है और अपने भाई को जो है चॉकलेट देती है एकदम से। तो फिर वो रूम पे जाती है। तो रूम पे जाते हुए वो पंखुड़ी के रूम में जाती है और बोलती है, देखती है कि पंखुड़ी जो है वो फ़ोन पे कुछ कर रही थी, जो कंप्लेन दर्ज की थी, तो कंप्लेन को वो जूम करके पढ़ रही थी। तो वहाँ पे मायशा आती है, बोलते मैडम। तो पंखुड़ी बोलती है हाँ क्या हुआ? और तभी वहाँ पे पलक भी आती है। तो पलक जब आती है वो बाहर ही रुक जाती है। तो वो सुनती है कि ये दोनों शायद कुछ सीरियस बातें करे, तो वो एक बार सोचते है कि चली जाऊँ। तभी जब मायशा एकदम से बोलते आपने ये क्यों किया बताइए, मैं कितनी बार समझाऊँ आपको कि आप यहाँ के माहौल को नहीं जानते, तब भी आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। तो पंखुड़ी को थोड़ा गुस्सा आ जाता, तो बोलती यार तुम कब से सुना रही हो, मैंने ऐसा क्या कर दिया, पहले ये बताओ क्या किया मैंने ऐसा? तो बोलती है आपने क्या किया,
अरे वो लड़की प्रॉब्लम में थी, मैं समझ सकती हूँ। आप उसको लेके आराम से उसके घर छोड़ देते ना, आपको पुलिस स्टेशन जाने की क्या ज़रूरत थी? तो वो बोलती, पंखुड़ी एकदम से बोलती, देखो इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। वो लड़की घबरा रही थी कुछ करने के लिए, तो मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया, क्योंकि हम अगर खुद की हिफाजत खुद नहीं करेंगे तो ये मान के थोड़ी ना बैठ सकते कि कोई आएगा हमारी हिफाजत करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो बोलती ठीक है, लेकिन आप बात को समझ नहीं रहे हो। वो लोग अगर क्रिमिनल हुआ तो तब तो आपके जान पे भी बात आएगी। तो बोलते अरे कुछ नहीं होगा मायशा, तो अरे तुम इतने फिक्र कर क्यों रही हो ये बताओ। तो मायशा फिर से बोलते आप फिर इस बात पे आ गए कि इतनी फिक्र क्यों करती हो। यार मैं कुछ बोल रही हूँ आपको, पहले वो तो सुनो, ठीक से ढंग से तो सुन लो। तो पंखुड़ी बोलती है देखो मायशा, मैंने जो किया सही किया है, तुम समझो बात को। तो मायशा को चिढ़ हो जाती है, वो वहाँ से कुछ नहीं बोलती, अपना पैर पटक के वहाँ से चली जाती है। जो जाते वक्त तो पलक को एक देखती है, पलक की वहीं पे खड़ी थी, तो कुछ नहीं बोलती, वो अपनी नज़रें चुरा नीचे करके वहाँ से चली जाती है। तो पलक एकदम से अंदर आती है और बोलती क्या किया तूने। तो पंखुड़ी उसकी तरफ देखती, तो बोलती तू कब आई। तो बोलते तभी जब तुम दोनों बहस कर रहे थे। तो बोलती यार हाँ क्या हुआ, क्यों आई तू ऊपर, क्यों आई। तो बोलते यार तुझसे बात की, तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं, नीचे तो पूछ नहीं पाई। तो पंखुड़ी बोलती अरे मैं ठीक हूँ, क्या हुआ। तो बोलती तुम लोग बहस किस बात पे कर रहे थे। तो एकदम से पंखुड़ी बोलता अरे पूछ मत, उसका दिमाग खराब है। तो बोलती हुआ क्या है। तो बोलती अरे यार मैं घर वापस आ रही थी, देखा एक लड़की को, दो लड़के जो है ज़बरदस्ती एक कार पे बैठा रही थी, तो मैं जाई उस लड़की को रोकी, उस दोनों लड़की को, लेकिन रोक नहीं था। तभी जो कैब ड्राइवर भी वहाँ पे आता है, फिर वो दो लोग लड़के बहुत घबरा के वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे थोड़ी ना उस लड़की को छोड़ सकते थे। तो मैंने उसको थोड़ा समझाया, वो तो खुद नहीं जाना चाहती थी। मैंने समझाया कि तुम कंप्लेन कर दो पुलिस स्टेशन में। तो फिर मैं उसको लेके गई पुलिस स्टेशन, कंप्लेन दर्ज कराई। तो बोलती है यार मैं समझ सकती हूँ, ठीक है सब कुछ, लेकिन इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो। वो तो सही बोल रही थी ना मायशा ने। तो पंखुड़ी बोलती यार क्या सोच सकते रहते हो तुम दोनों के दिमाग में चल क्या रहा रहता है। एक लड़की मुसीबत में है, मैं एक लड़की होके उसको मदद नहीं करूँ क्या। और ऐसा थोड़ी ना छोड़ सकते, फिर से अगर वो दोनों परेशान करे तो। अगर पुलिस केस होगा तो पुलिस पकड़ेंगे, पूछेंगे, और दो तीन डंडा पड़ेंगे तो ठीक हो जाएंगे ना। तो माई जो पलक है बोलती ये तुम्हारी सोच है, अगर ऐसा ना हुआ तो बोलते यार दोनों एक ही जैसे बात करते यार, मुझे इस बारे में तो बात ही नहीं करनी। तो पलक बोलती ठीक है, इतना भड़क क्यों रही हो तुम, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी तुमसे। तो बोलती ठीक है सॉरी। तो बोलते हाँ फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके नीचे आ जाओ। तो फ्रेश होकर नीचे आती है, मायशा भी नीचे आती है। अब मायशा थोड़ी गुस्सा होती है पंखुड़ी से, वो उसकी तरफ देखती भी नहीं है, तो इग्नोर कर रही थी। तो जो है खाने के टेबल पे जो है वो मायशा दो तीन, जो पंखुड़ी वो दो तीन बार कुछ ऐसे हरकतें करती कि उसकी तरफ देखे या फिर उससे बातें करे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो उसे पंखुड़ी को उस सब कुछ बर्दाश्त होती है, लेकिन मायशा की इग्नोरेंस नहीं। तो उसे अब ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो बोलती यार एक तो ये मुंह फुला के बैठ गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया यार। तो सब लोग डिनर करते हैं, जो मायशा की मॉम मायशा से कुछ बातें करते हैं, फिर वो जाती है अपने रूम में। तो पलक पंखुड़ी भी सबको बाय बोल के वो चली जाती है रूम में सोने के लिए। तो वो अपने रूम में नहीं जाते, मायशा के रूम में थे। तो वो एकदम से अंदर जाके बोलते ए तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो मायशा। तो मायशा एकदम से पीछे मुड़ते बोलते मैं कहाँ आपको इग्नोर कर रही हूँ। तो बोलता अच्छा
इग्नोर नहीं कर रही हो तुम? तो वो बोलते मैं क्यों करूँ आपको इग्नोर? तो बोलते अच्छा तो आँखों में आँखें डाल के बोलो ना कि नहीं कर रही हो इग्नोर। तो वो कुछ नहीं बोलते। वो बोलते आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जाओ अपने रूम में सो जाओ। तो बोलते क्यों? अरे यार तुम, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तो मायशा एकदम से बोलती आपने ऐसा क्या कर दिया? आपको ज़रा सा भी इल्म नहीं हो रही कि आपने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कितनी बार समझाया आपको। तो पंखुड़ी बोलते अरे यार अब तो कर दिया ना, अब क्या कर सकते हैं? तो वो बोलती है यही तो प्रॉब्लम है कि हमेशा आपको करने के बाद ही एहसास होता है कि नहीं, मुझे एक बार सोचना चाहिए था। तो पंखुड़ी एकदम से बोलता अरे यार तुम इस तरह डांटो तो मत मुझे। तो मायशा बोलती मैं डांटती हूँ आपको? मेरी इतनी मजाल कहाँ है मैडम मैं आपको डांटूँ? तो बोलती अच्छा सॉरी ना। तो बोलती अब इस सॉरी का मैं क्या करूँ बताइए? आपको जो करना था आप तो कर दिए। अब मुझे डर है कि वो दो लोग आपको कोई नुकसान ना पहुँचाए। तो वो बोलते अरे नहीं पहुँचाएंगे। तो बोलते आपको नहीं पता मैडम, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तो जो है वो और भी कुछ बोलती। तो पंखुड़ी बोलती यार इतना मत सोचो ना, अब जो हुआ हुआ, मैं तो वो ठीक नहीं कर सकती ना, मैं वहाँ फिर से नहीं जाना चाहती। तो अब इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। तो पंखुड़ी मायशा जो है बोलती ठीक है, ध्यान रखना अब आते जाते तक। तो बोलते हाँ हाँ ठीक है। लेकिन मायशा की मन में अब थोड़ा थोड़ा उसके लिए टेंशन तो थी ही, क्योंकि वो जानती है यहाँ की माहौल को। वो पहले अब सोचती कि वो कल जाके पुलिस स्टेशन में वो जाएगी और उन दो लड़कों के बारे में पता करेगी कि कौन है क्या। इससे पंखुड़ी को कोई नुकसान पहुंचने की कोई वादी तो नहीं है ना, इससे उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, ये वो सोचती है। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखना और अपनों का भी ढेर सारा प्यार बांटना। खुदा हाफिज़।